साथियों नमस्कार। ओलंपियाड परीक्षा 2023-24 के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 13 सितंबर 2023 को ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद कुछ शिक्षकों के सवाल थे कि इसमें क्या निर्देश है और परीक्षा कब होगी। तो चलिए आज के हम वीडियो में इन दिशा निर्देशों के साथ साथ परीक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में जिला स्तरीय जो ओलंपियाड परीक्षा है इसका द्वितीय चरण होना है, उस द्वितीय चरण की क्या प्रक्रिया रहेगी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके पूर्व में 3 पत्र जारी हो चुके हैं, ये चौथा पत्र है। तो इसमें उपयुक्त संदर्भित विषय में लेख है कि 2023-24 में प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 2 से 8 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर पर ओलंपियाड का आयोजन किया गया। जनशिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र के से कक्षावार एवं विषयवार चयनित विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय द्वितीय चरण की प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय पर दिनांक 5 और 6 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया जाना है। तो साथियों, ये दो बातें अभी तक महत्वपूर्ण थी कि एक तो कक्षा 2 से 8 तक के जो जनशिक्षा केंद्र स्तरीय परीक्षा से उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए परीक्षार्थी हैं, उनको द्वितीय चरण में सहभागिता करनी है। इनकी परीक्षा की तिथि 5 और 6 अक्टूबर है जिसमें परीक्षा इनकी होगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं 5 तारीख में किसकी परीक्षा है। 5 तारीख में कक्षा 2 और 3 के लिए परीक्षा का आयोजन है और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 विषय की परीक्षा होगी। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं वही बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से कक्षा 2 और 3 के जो छात्र हैं उसमें हिंदी, अंग्रेजी और तीन जो विषय है उनके लिए परीक्षा होगी। कक्षा 2 और 3 के लिए प्रातः 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक एग्जाम रहेगा। अंग्रेजी का पेपर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और इसके बाद 2 से लेकर 3:30 तक इनका गणित का रहेगा। तो एक ही दिन में तीनों पेपर अलग अलग समय पर आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह से कक्षा 6 का होगा। प्रातः हिंदी का है पहले 10 से 11:30, फिर संस्कृत का है 12 से 1:30 और उसके बाद अंग्रेजी का है 2 से लेके 3:30। 1.5 घंटे के ये 3 पेपर 6 से लेके 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 5 तारीख को आयोजित होंगे। दूसरा दिन है, दूसरे दिवस में कक्षा 4 और 5 के लिए परीक्षा होगी और 4 और 5 के लिए 4 विषय होते हैं। तो दूसरे दिन का जो समय है वो 4 से लेकर के 5:30 बजे तक का रहेगा कक्षा 4 और 5 के लिए, और 6 और से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए केवल 3 विषय की परीक्षा होना है। तो इनका समय 2 से लेके 3:30 बजे तक रहेगा लास्ट में। तो ये था इनकी समय सारणी जो परीक्षा 5 और 6 तारीख को होना है। चलिए हम आगे अब इसके कुछ नियम जान लेते हैं। ये तो इनका रिजल्ट था, रिजल्ट की प्रोसेस थी, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं केवल उन्हीं को हमें जाना है। ये केवल जनपद से या जो जिला स्तर पर व्यक्ति है उन्हीं को केवल इसको समझना है कि कितने व्यक्तियों की हमें व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद जो सामान्य दिशा निर्देश है इस परीक्षा से संबंधित वो बहुत जरूरी है, जान लेते हैं परीक्षा में छात्र को क्या लेके जाना है और किस तरह से परीक्षा को संपन्न करानी है। तो सबसे पहली बात है चयनित विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक का नियमित अभ्यास कराया जाए। जो विद्यार्थी चयनित है जनशिक्षा केंद्र स्तर से चयनित समस्त प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी शाला प्रमुख की होगी जो कि जिस कक्षा से छात्र चयनित हुए उनको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट प्रतियोगिता दिवस के 1 दिवस पूर्व विकास खंडों को उपलब्ध कराई जाएगी। विकास खंड मुख्यालय पर दोनों स्तर यानी प्राथमिक और माध्यमिक के लिए
एक केंद्र बनाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही कोई दूसरा केंद्र बनाया जाएगा, अदरवाइज प्राइमरी और मिडिल के लिए कंबाइंड परीक्षा केंद्र होगा। जिला परियोजना समन्वयक वीआरसी द्वारा निर्धारित प्रतियोगिता केंद्र के प्राचार्य ही केंद्राध्यक्ष होंगे। प्रतियोगिता केंद्र की जानकारी निर्धारित तिथि के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से दी जाए। समस्त प्रतियोगिताओं को ओएमआर सीट पर वितरण प्रतियोगिता प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले कर दिया जाएगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि सभी प्रतिभागियों को द्वारा ओएमआर सीट में रोल नंबर, नाम, कक्षा तथा विषय संबंधी जानकारी सही भरी हो, कोई त्रुटि न हो। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो नाम बच्चे भरते हैं, चूंकि उनके लिए ये परीक्षा नई है, इसीलिए जो पर्यवेक्षक वहां पर लगाए जाए वो अपनी ड्यूटी को सुनिश्चित करें कि ये उनके द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो पूर्ण रूप से सही भरी गई है। इसके पश्चात जो मेन बात है, प्रतिभागियों के से ओएमआर की पूर्ति नीले या काले बॉल पेन से की जाए या एचबी पेंसिल से ही करवाए। जिससे भी करवाए उससे एक से ही करवाए। उपस्थिति पत्रक एवं अनुपस्थित प्रतिभागियों के रोल नंबर के सामने लाल पेन से अनुपस्थित लिखा जाए। ये भी बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि लाल पेन का उपयोग हमें अनुपस्थिति के लिए करना है। प्रतियोगिता के लिए उचित बैठक व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। प्रतियोगिता उपरांत सभी प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे जो विद्यार्थी हैं वो। अप्रयुक्त प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट अभ्यास हेतु प्रतियोगिता केंद्र पर ही रखी जाए, राज्य स्तर पर न भेजी जाए। प्रत्येक प्रतियोगिता केंद्र के अवलोकन हेतु समस्त डाइट फैकल्टी एपीसी, बीआरसी, बीएससी, सीएससी को नियुक्त किया जाए। ओएमआर सीट को पैक करने में किसी प्रकार से कोई भी गीली वस्तु यानी गोंद या अन्य कोई गीली वस्तु का उपयोग न किया जाए। ओएमआर सीट प्राथमिक स्तर की एक पैकेट में तथा दूसरे पैकेट में माध्यमिक स्तर की और तीसरे पैकेट में सभी उपस्थिति पत्रक अर्थात प्राथमिक और माध्यमिक के उपस्थिति पत्रकों को एक साथ तीसरे पैकेट में रखा जाए। तो एक सेंटर से केवल 3 पैकेट हमारे जमा करने के लिए बनाए जाएंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता केंद्र पर अतिरिक्त नीले काले बॉल पेन या एचबी पेंसिल की व्यवस्था की जाए। यदि कोई विद्यार्थी लेकर के नहीं आता है तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा सेंटर की तरफ से। प्रतियोगिता के उपरांत ओएमआर सीट एवं उपस्थिति पत्रक डाइट भोपाल पीजीबीटी के पास गीतांजलि कॉलेज परिसर इसमें जमा कराई जाएगी। तो ये जमा कराने वाले यानी परीक्षा जो जिले के प्रभारी है उनका उत्तरदायित्व होगा यहाँ तक पहुंचाने का। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी ओलंपियाड के द्वितीय चरण जो जिला स्तर पर आयोजित होना है उसके संबंध में। इसमें जो विद्यार्थी है ओएमआर सीट को कैसे फिल करेंगे, इसकी लाइव प्रोसेस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।